अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों क्विकली जान लेते हैं पेपर कैसे दिखने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हमारे साइड होगी। पेपर चेक कैसे होते हैं, जो चेक कर रहे हैं उनके पास कैसे मॉडल आंसर पेपर होते हैं। हाँ, मॉडल आंसर पेपर कहते हैं इसको, येलो कलर में दिखता है वो। ये सारी चीजें जान लेते हैं। दो सेक्शन में डिवाइड करूंगा मैं इस पूरे आज के वीडियो को। एक हमें कैसे दिखेगा और एक जो चेक करने वाले हैं एग्जामिनर, मॉडल आंसर पेपर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत बढ़िया है। तो जब आप पेपर के लिए बैठोगे आपको थोड़ा अंदाजा हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री दे चुके हो, मैथ्स का पेपर ऐसा दिखेगा, यहाँ पे लिखा होगा आर्ट्स एंड साइंस एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए और मुझे पता है कि आप में से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता। हाँ, ये बात पूरी सही है। ठीक है, यस सर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे हम बता देते हैं यहाँ पे। ये हमारा सेक्शन ए है जिसमें 8 न्यूमेरिकल्स, 8 एमसीक्यू आते हैं। इसमें से आप देखोगे 4 एमसीक्यूज जो है वो पार्ट 1 के और 4 पार्ट 2 के। राइट, ऐसा होता है। देखो आप, पहला क्वेश्चन लॉजिक का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, वेक्टर्स का है, और फिर यहाँ पे मैं 2023 का पेपर दिखा रहा हूँ आपको ये, और यहाँ पर ये एलपीपी का है। तो देखा 4 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के आए हैं। अगले 4 जो होंगे ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये पीडीबीडी वाला क्वेश्चन जो है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे 8 पहले 4 पार्ट 1 के क्वेश्चंस, बाद के 4 पार्ट 2 के। बहुत इक्वली डिवाइडेड है हमारा पेपर। ठीक है, तो सेक्शन है नए पेज से ही शुरू होगा पक्का। पहले यही करो। सर आंसर्स लिखने कैसे, वो समझाऊंगा मैं आपको मॉडल आंसर पेपर दिखाते वक्त। अभी से पेपर होता कैसे चेक कर लो। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है वो सब बताऊंगा, प्लीज पेशेंस के साथ देखना। ठीक है, यस सर। और फिर उसके बाद में आते हैं 1 लाइनर आंसर, मतलब एक एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है ये। तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। ये 4 मार्क के लिए 4। अगेन इसमें 2 क्वेश्चन पार्ट 1 से, 2 क्वेश्चन पार्ट 2 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनको लिखते कैसे है ना, साइमल्टेनियसली। तो देखो ये ऐसे पीले कलर का पूरा शीट होता है जो हमारे एग्जामिनर्स को दिया जाता है। ठीक है बच्चा, तो यस सर। तो अब ये दिखता ऐसा है, और यहाँ पर उन लोगों को सिर्फ इतना दिया हुआ है, आपको भी इतना एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है बी टी कॉमा एफ, जो भी ऑप्शन था। तो वो करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है और उसका आगे उसका जो है ना आंसर है वो लिखना है। तो इतना ही लिखना है। पूरा आपने सॉल्व किया नहीं किया दोनों चलेगा, किया बहुत बढ़िया, नहीं किया बहुत वो भी चलेगा। ठीक है, आपको बहुत नीटली करना है। जो 1 लाइनर आंसर थे उनको एक्चुअली आंसर देखो कितने 1 लाइनर है। देखा आपने, आपको फॉर्मूला पूछा था cot x का इंटीग्रेशन, आपको सीधा लिखना है log of sin x plus c, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस तरह के आंसर्स एक एक स्टेटमेंट में ऐसे करके 20 मार्क का हमारा सेक्शन ए है। हर बच्चा 20 में से 20 स्कोर कर सकता है, खुद से करे या जुगाड़ से करे। आपका जुगाड़ हम सबको पता है, स्ट्रिक्ट हो गया है सर अब आजकल काम। ठीक है ना, बिल्कुल। तो पढ़ाई करके जाओ। ओके, तो ऐसे ऐसे आपको 20 मार्क मिलेंगे। सेक्शन है, अब जब सेक्शन बी स्टार्ट होगा नए पेज से स्टार्ट करना है। कुछ नहीं सर, एक ही तो लाइन यूज की मैंने। ठीक है ना, नए पेज से करो ना भाई, घर से थोड़े ला रहे हो पेपर। नए पेज से करो। इन्विजिलेशन या जो चेक कर रहे हैं ना लोग, एग्जामिनर वगैरह, उनको फायदा होता है, उनको सुकून मिलता है उससे। ठीक है, तो अब देखो सेक्शन बी, अगर हम सेक्शन बी की तरफ जाए तो सेक्शन बी हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपको 12 क्वेश्चन दिए, उसमें से 8 करने हैं। 12 में से 8। अगेन 6 क्वेश्चन पार्ट 1 के, 6 क्वेश्चन पार्ट 2 के। अगर किसी का पार्ट 2 अच्छा नहीं है तो पूरे के पूरे 6 पार्ट 1 के कर लो। 2 ही करने हैं पार्ट 2 से। 2 इजी, कोई 2 मिल जाएंगे, कर लोगे। तो किसी एक सेक्शन से भी आप बहुत मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। पेपर में 112 का पेपर है, तो आपको पता है ना 56 मार्क्स जो है वो पार्ट 1 से आता है और 56 पार्ट 2। अरे बहुत इक्वली डिवाइडेड है। देखिए आप देखो खुद ही, पहला क्वेश्चन कहां से है सर, लॉजिक से, फिर मैट्रिसेस से, फिर ट्रिग्नोमेट्री से, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, फिर वेक्टर से, फिर एलपीपी से। तो बराबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास जो पार्ट 1 के हैं। अगेन ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब एओडी का है, एप्लीकेशंस। फिर ये इंडेफिनाइट और डिफिनाइट इंटीग्रेशन का है, एरिया का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है,
मीन की बात हुई, मतलब पीडी का क्वेश्चन है, एरिया का एक और सवाल है। तो पहले 6 बाद के 6, राइट। तो सेक्शन बी पूरा 12, इसमें से 8 ही करने हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं 10 करो। अगर अगर आपको लगता है टाइम नहीं, मेरा बहुत स्लो होता है सारा, तो वो आप 2 क्वेश्चंस के लिए जगह यही छोड़ो, आखिर में मत लिखना, यही एक पेज छोड़ देना, छोटे छोटे तो होते 2 मार्क्स के, राइट। यस। अच्छा, कितना लिखना है, कहाँ का फॉर्मूला यूज, क्या क्या लिखना है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो भी है, आपको इनवर्स कॉन्वर्स बोल रहा है तो सिंबल भी दिखाना है और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट भी लिखना है, सिंबल भी दिखाना है, स्टेटमेंट भी। एक एक मार्क होता है इस पूरे पे, पूरा सिंबल और स्टेटमेंट लिखा है क्या, ऐसे एक एक मार्क देते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। फिर मैट्रिसेस वगैरह भी देखो ना, कितने आराम से उन्होंने किया है, ठीक है। फॉर्मूलाज पर मार्क है, देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग दी हुई है, एक एक, मतलब फाइनल आंसर आया 1 मार्क, फॉर्मूला सही है 1 मार्क। इस तरह h स्क्वायर इक्वल टू ए बी मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इतना लिखा है तो 1 मार्क, फॉर्मूला आया तो 1 मार्क, ठीक है, और आंसर आया 1 मार्क। हमेशा 2 मार्क के लिए ऐसे ही कि भाई स्टार्टिंग फॉर्मूला किया 1 मार्क, आखिर में फाइनल आंसर आया 1 मार्क। इस तरह आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, राइट। अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह पे भी स्टार्ट डिफरेंशिएशन सही किया 1 मार्क, फिर उसके बाद में नीचे अब पूरा आंसर लिखकर फाइनल आया सही तो 1 मार्क। मतलब आपने अगर समझ रहे हो ना, आपने अगर 1-2 स्टेटमेंट भी सही लिखे तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। आधा अधूरा लिखो, कुछ तो लिखो, खाली मत छोड़ो जो डर रहे हैं बच्चे, राइट। और आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो ना। अगेन एरिया में तो ये y इक्वल टू dx और y को रखा तो ये 1 मार्क और फाइनल आंसर 1 मार्क। अगेन है ना, सारी बातें यही तरीके से है, सब बिल्कुल इसी तरीके से है, हाँ, सब जगहों पर इसी तरीके का है। यहाँ सेक्शन बी खत्म हुआ। डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन डायग्राम के लिए अलग से मार्क्स दिए है क्या, नहीं दिए, आप डायरेक्ट भी लिखते तो चलता, पर डायग्राम ड्रॉ करते तो आपको समझता है आपके आंसर सही आते हैं, ठीक है। एरिया के केस में बता रहा हूं। तो सेक्शन बी हुआ। सेक्शन सी भी उसी तरीके का है, बट हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, राइट। तो हमें 12 क्वेश्चंस दिए हैं, 6 पार्ट 1, 6 पार्ट 2, ठीक है। और ये इनमें से हमें 8 करने हैं, मतलब 24 मार्क का ये सेक्शन है, ठीक है। तो अगेन आप देखो कि पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, दूसरा क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स में है, ये देखो थ्योरम आ गई यहाँ पर, है ना, एंगल बिटवीन वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से 3 मार्क के लिए। फिर यहाँ पे वेक्टर्स का क्वेश्चन आ गया, फिर ये लाइन एंड प्लेन वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगेन ये देखो कोप्लिनार की बात हो रही है, मतलब लाइन एंड प्लेन का, तो पहले 6 क्वेश्चंस हो गए ना फर्स्ट पार्ट से। फिर आप मतलब बिल्कुल आराम से देखो, समझो आप। फिर रूट 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 मतलब ये कौन सा है, डिफरेंशिएशन का है सर, आता है क्या, अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का है सर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ऐसे करके सेक्शन सी खत्म। तो 6 अगर आपको इंटीग्रेशन टफ लगता है छोड़ सकते हो, 2 मार्क का भी ऑप्शन में जा सकता है, 3 मार्क का भी ऑप्शन में जा सकता है, बिल्कुल। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिकल्ट लगता है छोड़ सकते हो, 1-2 चैप्टर छोड़ने से भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं, देखो यहाँ समझ लो यहाँ, ठीक है। यस, ओके। इनके आंसर्स कैसे लिखे हैं सर, देखो 3-3 मार्क के लिए क्या क्या लिखना होता है, तो आप यहाँ पे भी एक एक के 3 है, तो पहले कुछ स्टेप्स में जो फॉर्मूला लिखते हो वहां पे 1 मार्क, बीच का कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा दिखाया आपने 1 मार्क, और फाइनल आंसर आया 1 मार्क, ऐसे 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो 3 मार्क आपको मिलते हैं। देखो अगेन ये स्लोप्स का है, तो m1 + m2 m1 - m2 फॉर्मूला लिखा यहाँ तक 1 मार्क, बीच के स्टेप्स दिखाए 1 मार्क, और आखिरी फाइनल आंसर आया tan थीटा यूज करके, दैट इज 1 मार्क। थोड़े लंबे तो होंगे। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड सजेस्ट, कुछ माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं, 8 की जगह 9 या 10 लिखने की कोशिश करो, हो सकता है आपके सभी टाइम नहीं हो। पेजेस छोड़ो, बिल्कुल ब्लैंक पेजेस, 2 पेजेस छोड़ दो सी के बाद, बाद में नहीं लिख पाया कोई बात नहीं, कट कर देना, नहीं कट कर पाया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मत करना कि आखिरी में लिख रहा हूं। हाँ, यहाँ पर पेजेस छोड़ो सेक्शन सी के बाद, और फिर सेक्शन डी नए पेज से शुरू कर सकते हो, एक आध पेज छोड़ो, एक आध 2 आंसर्स के लिए, ठीक है ना। आपको अंदाजा अगर आता है कितना कितना बड़ा आंसर से देख लो। अगेन स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा, मार्क्स मिलते हैं, है ना। आप देख रहे हो ना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूलाज पे 1 मार्क, फिर कैलकुलेशंस पे 1 मार्क और फाइनल 1 मार्क। अगेन ये टैन वाला वगैरह देखो, तो यहाँ पर यहाँ तक सिंप्लीफाई किया 1 मार्क हो गया, डिफरेंशिएट किया 1 मार्क हो गया, और फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क हो गया। मतलब यही सारी चीजें आपको समझनी है। अगेन फॉर्मूला तक आया 1 मार्क, कैलकुलेशन के बीच में आया 1 मार्क, और फाइनल आंसर पे 1 मार्क। फाइनल आंसर गलत आया 1 मार्क कटेगा, बाकी 2 मिलेंगे। कैलकुलेशन एरर हो गया सर, फाइनल आंसर सही नहीं आया, फॉर्मूला गलत हो गया, सभी गलत हो गया। फॉर्मूला गलत मतलब 0 हो गया ना, ऊपर से नीचे, सर फाइनल आंसर सही आया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फॉर्मूला सही नहीं है तो भाई कैसे लाया फॉर्मूला, फाइनल आंसर कैसे लाया, समझ रहे हो। तो फॉर्मूला सबसे पहले चेक किया जाता है, अगर सही है तो ही आगे चेक किया जाता है। कुछ बच्चों को ये भी है भाई कि सर ये करेक्ट है लेकिन ये नहीं है, मार्क्स नहीं दिए, यहां से होना चाहिए, यहां से, ठीक है ना। यस सर, ऊपर यूवी रूल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल यूवी रूल लिखा, उस पर 1 मार्क, सॉल्व किया थोड़ा सा, उस पर 1 मार्क, और फाइनल आंसर पे 1 मार्क, ठीक है। तो ऊपर की चीजें सही होते होते फिर नीचे आना है आपको, ठीक है ना बच्चा। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर भी देखो सर, ये कैलकुलेशंस बहुत बड़े बड़े लगते हैं, आप फॉर्मूला लिखो, यहां तक लिखो, है ना। यस, फिर फाइनल आंसर में अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है कोई बात नहीं है ना, आधा मार्क 1 मार्क छूटता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो सेक्शन सी यहाँ खत्म। सेक्शन डी नए पेज से शुरू करोगे। सेक्शन डी में देखो
एनी 5 8 दिए होते, 4 पार्ट 1 से 4 पार्ट 2 से, जो अच्छा लगे आप करो। चारों पार्ट 1 के करें तो पार्ट 2 से एक ही करना है। तो आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें आप छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हो। हमने आपको थ्योरम्स दिए, मोस्टली यही वहां पर मिलता है आपको। ये क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन है, ये क्या है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ये आपको पता है वेक्टर का है, ये यस सर ये कहाँ का है, तो ये लाइन एंड प्लेन वाला क्वेश्चन। इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट, यस सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट टू लाइन, यस। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन एओडी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे वो थ्योरम या प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे आप देखते हो कि 4 पार्ट 1 के 4 पार्ट 2 के, अगर ये डिफिकल्ट भी लगते हैं सर, ये भी छोड़ा जा सकता है, राइट। 5। तो अगेन मैं कहूंगा एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना। बीच में अगर एक आध स्टेप मार्किंग नहीं मिले तो वो जो बेस्ट है वही चेक किया जाता है, वही आंसर को मार्क्स को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 4 मार्क में कैसे कैसे लिखा जाता है सर, तो आप देखो सारी चीजें लिखनी होती है। ये स्विच वाला, आपने ये स्विच वाला वगैरह अगर इस तरह लिखा सिंबॉलिक फॉर्म में, वहां 1 मार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद में कौन सा लॉ है ये लिख रहे हो, एसोसिएटिव लॉ। नाम याद नहीं है तो वो काम क्या है वो लिख दो, कैसे क्या करता है वो, है ना। तो या नाम याद है तो नाम लिख सकते हो, या फिर ये। और आखिर में कंक्लूजन पे 1 मार्क अलग से होता है। कुछ कंक्लूड नहीं किया, पूरा सॉल्व किया, 1 मार्क कटेगा, 3 ही मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि कहाँ कट रहा है मार्क। अब पहला स्टेटमेंट फॉर्मूला 1 मार्क, बीच के 2 स्टेप्स 1 मार्क, और बीच के स्टेप्स 1 मार्क, फाइनल कंक्लूजन 1 और मार्क होता है, ठीक है। सेक्शन डी हमेशा इस तरह थोड़ा बड़ा रहेगा ना, हमेशा यहाँ पे भी एडजॉइंट निकालना है, तो आप जो भी करना है आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज पर मार्क्स रहेंगे। अगर आप फाइनल आंसर गलत करते हो, फॉर्मूलाज गलत करते हो, तो मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल वाला प्रूफ है। देखो आप, तो डायग्राम निकालना पड़ेगा, 1 मार्क है डायग्राम पर, राइट। बिल्कुल प्रूफ वाले पे डायग्राम अगर है तो वो निकालना पड़ेगा आपको। फिर उसके फॉर्मूले पे 1 मार्क है, फिर कैलकुलेशंस पे 1 मार्क है, फिर और एक सपोर्टिंग क्वेश्चन दिया जाता है यूजुअली कि ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम, तो उस पे 1 मार्क है। तो आपने अगर सपोर्टिंग क्वेश्चन नहीं किया तो आपको 3 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस की बात है, ये भी सर वही सारी चीजें हैं। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन वाला देखो, तो आपने वो फॉर्म में लिखा, वहां 1 मार्क मिला। फिर सॉल्व करके जो वैल्यूज है ए बी वो निकाली, वहां 1 और मार्क मिला, ठीक है। वैल्यूज निकालना जरूरी है, स्टेप्स दिखाना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने इंटीग्रेशन में उसको लाया 1 मार्क, और फाइनल आंसर सही आया 1 मार्क, ऐसे 4 मार्क्स मिलते हैं। प्रॉपर्टीज सबसे आसान 4 मार्क होते हैं, थ्योरम्स सबसे आसान 4 मार्क होते हैं, इन्हें मत छोड़ना। थ्योरम्स सारे कर लो, 22-23 तो थ्योरम्स है पूरे मिला के, मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 पूरा मिलाकर, ठीक है। तो ये सब कर लो, ठीक है, बिल्कुल ये सारी, ठीक है बच्चा। तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज थ्योरम्स जो है ये पूरे 4 मार्क्स आपको देते हैं, ऐसे आपको करना है। मैं फिर कहता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आखिरी में करूंगा, ऐसा नहीं करना है, मतलब पेजेस छोड़ो बीच में, भले ही टाइम आखिरी में दो, लेकिन आप सॉल्व वही करो, क्योंकि चेक करते हो बहुत डिफिकल्ट होता है कौन से कैरी करने हैं चेकर्स को, जो एग्जामिनेशन आपके पेपर्स चेक करेंगे मॉडरेटर्स उनको, ठीक है। तो भाई उनकी लाइफ आसान करोगे, मार्क्स हो सकता है आधा ज्यादा मिले आपको, 1 ज्यादा मिले कहीं कहीं पे, तो किसी का भी भला करो, आपका भला होगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा पेपर पैटर्न कैसा है, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं, कहाँ कहाँ मार्क्स मिलते हैं, ओके। और क्या क्या आपको लिखना है, कुछ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला लिखा, कितना मार्क मिलेगा, 1 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ही रहे हो आप, आपने लाइव सेशंस देखे ही होंगे, गेस्ट पेपर वगैरह वगैरह सारी चीजें मैंने बताई है। हाँ, हर चीज का फायदा लो, सारा चीज मैंने आपको दिया है ना। सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, सीडी में बहुत काम आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत अच्छा करके जाना बच्चा, और बहुत बहुत मजा के आना, और एग्जाम के बाद पक्का कमेंट करके बताना यार कैसा रहा आपका मैथ्स का पेपर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना।